और याद रखिएगा, जब जब लक्ष्मी मैया बुरे मार्गों से आती हैं, सत्कर्म से नहीं, झूठ से, चालाकी से, फरेब से आती हैं, मेहनत से नहीं आती हैं, तो वो हमारे मन को पवित्र ना करके पापी बना देती हैं। जब घर में आती ना बुरे मार्गों से, तो आपका मन फिर सत्संग, कथा सुनने का, गौ सेवा का, गोविंद सेवा का, कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए नहीं करता। फिर आप कहते हो अरे महाराज इन सब में क्या रखा है, चलो जरा चलकर इसी धन से पार्टी करें, जरा मंदिरालय में जाकर मंदिरा का पान करें, इसमें आनंद है, ना कि सेवाओं में आनंद है। ये कब होता है? जब हमारे घर में धन आता है और जब हमारे घर में श्री जी आती हैं, यानी अच्छे कार्यों से धन आता है, तो आप जैसी आपके घर में पहले तारीख को आपकी पेमेंट, सैलरी या जो भी प्रॉफिट आएगा व्यापार में, आपका मन तुरंत करेगा कि भैया चलो पहले जरा ठाकुर जी के लिए रख दें, चलो पहले गौ सेवा निकाल दें, चलो पहले गौग्रास निकाल दें, चलो एक काम करें भैया, गंगा तट हरिद्वार में कथा हो रही है, चलो अपने नाम से एक पोथी रखवा दें। ये मन कब आएगा? जब आपके घर में धन सद्मार्गों से आया है, सत्कार्यों से आया है। और जब बुरे कार्यों से आता है महाराज, तो बेटा फिर उस धन को ले जाकर मंदिरालय में खर्च करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लेता है और महंगे महंगे मोबाइलों में खर्च कर दे। जहां पर उस धन की वास्तव में कोई उपयोगिता नहीं, वहां पर हम उस धन को लुटाते हैं। कई जगह तो मैंने देखा बारातों में महाराज लोग नोट उछालते, और वो नोट कहां, कुछ तो किसी के हाथ में पड़ गए ठीक, कई तो बेचारे नाली में चले जाते हैं। तो अब ये धन की आपने दुरुपयोग किया कि नहीं? लोग अपनी प्रतिष्ठा के चक्कर में धन का कभी कभी दुरुपयोग भी कर देते हैं, और शास्त्र कहते हैं जब जब जीव धन का दुरुपयोग करता है तो वो उससे पुण्य नहीं कमा रहा होता, वो उससे पाप कमा लेता है। इसी धन से व्यक्ति चाहे तो पुण्य कमा ले, इसी धन से व्यक्ति चाहे तो पाप कमा ले। आप शादी पार्टियों में खर्च कर दो, मैंने देखा है लोग करोड़ों रुपए अपनी प्रतिष्ठा के चक्कर में शादियों में खर्च कर देते हैं, और किसे भोजन कराते हैं जो पहले से भरपेट है, जिससे पहले से शुगर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, वो आपके आकर खाने में खाता नहीं है, वो केवल देखता है। वैसे ही बड़े लोगों के महाराज बड़े चक्कर होते हैं, बूफे में आता है केवल देखता है कि अच्छा इसने ये रखा है, मैं भी इससे ज्यादा रखूंगा, दिखाने के चक्कर में। तो कहीं ना कहीं धन का दुरुपयोग हुआ कि नहीं? फिर जब बड़े लोग आए विवाह में और उन्होंने खाया नहीं, भोजन वेस्ट हुआ, अन्न का दान, अन्न का कण जब फेंका गया, सड़ गया, गल गया, किसी जरूरतमंद के हाथों में नहीं पहुंचा, तो मां अन्नपूर्णा फिर उस व्यक्ति से बहुत नाराज होती है कि भैया आज भी भारत में, आज भी विश्व में कई ऐसे छोटे बच्चे हैं, कई ऐसे रोगी हैं जो बिना खाकर सो जाते हैं। क्यों ना इससे बढ़िया तो ये धन, ये अन्न ऐसों को दान कर दे जिनके पेट में दाने का, जिनके पेट में रोटी की एक भूख, जिनके पेट में सुंदर सुंदर पदार्थ चले जाएं, तो शायद वो तुम्हें कुछ दे ना दे, किंतु वो परमात्मा के द्वारा तुम्हें आशीर्वाद जरूर प्रदान करेगा। ऐसे ऐसे कई बालक हैं जो सुबह से आपने देखो रोडों पर भीख मांगते, भैया एक रोटी के लिए 10 रुपए, 20 रुपए। आप भले उन्हें पैसे मत दीजिए, किंतु हो सके तो महीने में एक दिन ऐसा निर्धारित करिए कि आपके घर की रोटी उन गरीब अकिंचनों के पेट का निवाला बन जाए, उनका सहारा बन जाए। करोड़ों रुपए शादियों में खर्च कर देते हो, वो धन का दुरुपयोग करते हो खाने में। इसी कारण शास्त्रों ने कहा भैया अन्न का कण और संत का क्षण ये जीवन में कभी छोड़ने नहीं चाहिए। यदि भगवान ने आपको अन्न दे रहे हैं तो अन्नपूर्णा की बड़ी कृपा है, और यदि आपको सत्संग दे रहे हैं, कथा दे रहे हैं, संत का क्षण दे रहे हैं, तो भी आप पे गोविंद की बड़ी कृपा है।